गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आज आप लोगों को यूपी एपीओ एग्ज़ाम जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, यानी सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर, जो कि 50 क्वेश्चंस हैं जीएस के, सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि सीरीज़ ए है। इसके द्वारा आप लोग अपना पेपर चेक कर लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है। नंबर 1 है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, और दूसरा है रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो इस तरह से इनके दोनों ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2 दोनों सही हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेडालॉजी अध्ययन है किसका? चट्टान का, रोग का, प्रदूषण का, मिट्टी का। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पेडालॉजी जो है अध्ययन है मिट्टी का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो इसका ऑप्शन ए है चार झील, ऑप्शन बी है विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी है तांगानिया झील, ऑप्शन डी है रुडोल्फ झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2022 में किया है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। ठीक है, रूस इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा पाँचवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। इसका जो आंसर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने चेक किया है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। और इस पे थोड़ा सा आप लोग आयोग की आ जाने दीजिए। इस क्वेश्चन पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो ये डी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही है, बट आप जो है चेक करिएगा जब आयोग की आंसर की आ जाए, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आंसर होगा, क्योंकि मान्य आपका वही है जो आयोग डिसाइड करे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी फ़िलहाल आप इसका डी आंसर है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुण्यमित्र सुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 है सेनापति पुण्यमित्र सुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। नंबर 2 है यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इसका जो आंसर है वो सी है, केवल 1। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा? क्या था क्वेश्चन कि किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में संबद्ध प्रस्ताव रखा था? तो ये थे CR दास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है? तो किसने की है ऐहोल अभिलेख की रचना? हरिसेन ने की है। आपका नहीं, ये हरिसेन नहीं, ये गलत होगा। आपका आंसर जो होगा, निम्नलिखित में से किसने ऐहोल अभिलेख की रचना की है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? डी सही होगा। ठीक है, इसका डी सही होगा। इसका CR दास होगा, सी सही होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। आर कहता है कारण क्या है, वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या आंसर सही होगा, देखिए इसका आंसर जो है ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें वे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्त करता थी। ठीक है, इसका जो है आंसर जो सही होगा ये है ऑप्शन सी। ठीक है, केवल एक सही है, सेकंड गलत है। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नंबर 1 है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंबर 2 ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। 1 और 2 इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए 1 और 2 दोनों सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री ज्वार का कारण क्या है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्न में से कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो है केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता है। तो हरियाणा ने जीता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें जो है केवल 2 सही होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन केवल 2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है थल सेना अध्यक्ष, जनरल मनोज पांडे को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जनरल मनोज पांडे नरवणे को, मनोज नरवणे को। ठीक है, जनरल मनोज नरवणे को आपका आंसर जो नहीं, इसका बी ही ऑप्शन सही होगा, सी नहीं सही होगा। देख लीजिए इसका आंसर, एक मिनट। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये है जनरल मनोज पांडे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जनरल मनोज पांडे को जो है मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता था। रोहतास के जो पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता कौन है शेर शाह सूरी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो एडीज पर्वत होगा, क्या होगा, एडीज पर्वत, ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, सही है। और उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये भी सही है। इस तरह से इनका 1 और 2 दोनों आंसर सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास जो होती है वो महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, आयोडीन के। किसका स्रोत है, आयोडीन का, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, यानी श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, बी है विलियम गॉन्ट, सी है नॉर्मन द बोरलाग, ऑप्शन डी है वर्गीस कुरियन। तो इसका आंसर होगा विलियम गॉन्ट। ठीक है, बी ऑप्शन 24 का देखिए, 24 का बी विलियम गॉन्ट आंसर होगा। ठीक है,
और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 98 यानी ए जो है राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। तो ये थे लाला हरदयाल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने जो है बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। अभी 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या इसमें सही होगा। लोक से सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है 316 अनुच्छेद में है, और लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं वो जो है अनुच्छेद 320 में है। लोक सेवा आयोग के व्यय जो है अनुच्छेद 322 में है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन जो है 323 में है। और इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। इस तरह आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, क्या नाम है किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के जो वायसराय थे इनके शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एवगेनी रैलो। ठीक है, एवगेनी रैलो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 29 का 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें प्रिंट नहीं सही आया। ये है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया 1919 का उद्देश्य है शायद। तो इसका जो आंसर होगा 30 नंबर क्वेश्चन का, इसका होगा दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। और इसके बाद क्वेश्चन है कि फैथोमीटर का प्रयोग नापने के लिए होता है तो सागर की गहराई नापने के लिए होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो इसमें कौन सा एक सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन ए पेरू धारा, दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा और बेंगुला धारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन डी होगा, बेंगुला धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख ए रसीदी के लेखक कौन थे? तो तारीख ए रसीदी के लेखक है मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है, दुगलत, मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है, तारीख ए रसीदी के लेखक हैं मिर्जा हैदर दुगलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये है अनुच्छेद 110 में। कहाँ है? अनुच्छेद 110 बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। ए का पांडे का हो जाएगा क्या? देखिए पहले, पांडे का हो जाएगा मदुरा, और बी यादव का हो जाएगा देवगिरी,
और काकतीय का हो जाएगा वारंगल और पल्लव का हो जाएगा कांचीवरम। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन देख लीजिए 36 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किस अनुसूची में संबद्ध किया गया है? 7वीं अनुसूची में संबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो इसके थे जॉर्ज विवेट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है डेनिस्टर नदी। ठीक है, डेनिस्टर नहीं, ये तो गलत है, किसी ने जिसने भी टिक किया है गलत टिक किया है, ये नहीं होगा। नीपर नदी, नीपर कोई नदी नहीं होती, ये सही लिखा हुआ है दनीपर नदी। ठीक है, दनीपर नदी होता है, नीपर नदी नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि दनीपर नदी, दनीपर नदी। ठीक है, दनीपर नदी, ये यहाँ पे नीपर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दनीपर नदी होगा इसका आंसर। कि यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दनीपर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 का कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? क्या है क्वेश्चन कि 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एस ए डांगे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एस ए डांगे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन रेशे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है, कार्बन नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं। और नंबर 2 है, कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल तथा एल्युमिनियम से हल्के होते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 41 का केवल जो है सी सही होगा, यानी कि केवल एक। ठीक है, सी सही होगा, केवल एक। क्योंकि इसको जो है देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ये जो है क्वेश्चन एक कंफर्म नहीं है, और इसको आप आयोग की आ जाएगी, देन आप लोग इसे चेक करिएगा। क्योंकि अभी इसके भी 41 नंबर क्वेश्चन में भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है, और जिस अकॉर्डिंग ये मुझे इसका आंसर समझ आया है और मिला है जो मुझे कुछ बुक्स में, तो इसका आंसर सी होगा, केवल एक। ठीक है, बाकी आप इसे आयोग से चेक करिएगा क्या आंसर है, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आयोग ने क्या दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? तो ये बी ऑप्शन सही है, भगवती सूत्र में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो ये कहा है, किसने कहा है? ये कहा है बेंजामिन डिज़रेली ने, बेंजामिन डिज़रेली ने। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? क्या जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसको देख लीजिए, इसका आंसर होगा केवल 2। क्या होगा आंसर? केवल 2। 44 का केवल 2। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उच्च साक्षरता दर का निम्न दर से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी या वसीम मर्चेंट ने? किसने जो है बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? देखें इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर है पंकज आडवाणी ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है होंडुरास। ठीक है, क्या नाम है? होंडुरास। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए
पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका होगा, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और इसका आंसर हो जाएगा कोलोन का होगा, कोलोन का हो जाएगा राइन, बसरा का हो जाएगा सरतलरब और दियार बाकिर का हो जाएगा दियार बाकिर का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा टाइगरिस। ठीक है, ये हो जाएगा टाइगरिस। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आंसर जो होगा, एक मिनट, ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4231। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो ये है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग। वर्तमान में भारत में इसका आंसर देख लिया आपने 49 का आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, देख लीजिए सुभाष चंद्र गर्ग। और नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है संयुक्त राज्य उपभोक्ता मूल सूचकांक या शहरी उपभोक्ता मूल सूचकांक पर। तो इसका राइट आंसर हो जाए सूचकांक। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है जो कि संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ठीक है, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो इस तरह से ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आप लोगों को लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो चेक करना है वो आपको कल कराया जाएगा। आज आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन जीएस के कराए गए हैं। अगर आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकती हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।